मिला जुला कामकाज था यूएस में। 1/4% तक फ्राइडे को दबाव के साथ वहां के बेंचमार्क्स कामकाज कर रहे थे, थोड़े से ठंडा ही कामकाज था और आज सुबह के फ्यूचर्स भी एकदम फ्लैट इस समय ट्रेड करते हुए। तो ऐसे में मूड है कैसा, कहां नजर है, या सब इंतजार सिर्फ अब आउटकम का कर रहे हैं वो वेडनेसडे शाम का? अजदा, क्या क्या अपडेट्स हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। तो बेसिकली फ्राइडे के सत्र में कुछ मुनाफा वसूली देखने को ज़रूर मिली। अब मुनाफा वसूली इसीलिए आई क्योंकि अमेरिका में जो जॉब्स डेटा पर सभी की नज़रें थी, वहाँ पर हमने देखा है कि स्लो डाउन लेबर मार्केट में तो दिखाई नहीं देखने को मिल रहा है। उस लिहाज से आप देखिएगा, नॉन फार्म पेरोल का जो आंकड़ा है वो करीब 2,72,000 इस महीने आया वर्सेस अप्रैल 1,65,000। एक्सपेक्टेशन थी बढ़ेगा 1,90,000 पर आ जाएगा, लेकिन ये 2.5 लाख के ऊपर निकल गया है। और उसके बाद फिर से वो इक्विटी मार्केट्स में जो भी थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद वो रेट कट पहले शुरू होता हुआ दिखाई दे, उस पर पूरी तरह से पानी फिर गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी अगर आप देखें करीब 4% के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। बेसिकली जो इम्पेटस रहेगा फेडरल रिजर्व का कि जल्द से जल्द रेट्स को कम किया जाए, वो अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है इस डेटा पॉइंट के सामने। अगर आप यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी देखिए, इकोनॉमिस्ट 3.9% एक्सपेक्ट कर रहे थे, 4% के आसपास आई है। ट्रेजरी यील्ड में अच्छा खासा इजाफा होता हुआ दिखाई दिया इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बाद। और जानकार यही कह रहे हैं कि ये वही मामला है कि एक कदम आप आगे लेते हो लेकिन 2 कदम आपको पीछे डेटा ले जाता है। अब ऐसी स्थिति में पूरी तरह से जुलाई तो इज आउट ऑफ द वे कि जुलाई में किसी तरह का रेट एक्शन आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हाँ, जैसे आप कह रहे थे कि दुविधा यही है कि सितंबर में या फिर आपके दिसंबर में। तो सितंबर के लिहाज से जो ट्रेडर्स है वो 56% ही मान रहे हैं कि सितंबर के महीने में वो रेट कट आता हुआ दिखाई देगा। ऑफ कोर्स अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि 12 जून को, यानी कि इसी हफ्ते, फेडरल रिजर्व क्या स्टांस लेता है, क्या बयान देता है, जैसे आप मेंशन कर रहे थे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्फ्लेशन का डेटा इस हफ्ते क्या उभर कर आता है ऑन द बैक ऑफ दिस अनएम्प्लॉयमेंट और ये जॉब्स डेटा, तो वो ज़्यादा एक क्लियर पिक्चर आपके लिए लेकर आएगा। उस लिहाज से हमने देखा मार्केट्स में कुछ कूल ऑफ देखने को मिला। एनवीडिया जैसा शेयर जो लगातार तेजी में था, वहाँ पर करीब 10% तक का करेक्शन देखने को मिला। वो गेम स्टॉप वाले जो ट्रेड्स है वहां पर एक बड़ा शेकआउट होता हुआ दिखाई दिया। नियरली 39% तक की गिरावट उधर बनती दिखाई दी थी, क्योंकि रोरिंग किटी नाम का जो एक पर्टिकुलर लाइव स्ट्रीम स्टॉक इन्फ्लुएंसर है, नंबर्स आने के बाद वहां पर हमने देखा था अच्छी खासी गिरावट बनती दिखाई दी और बाकी सारे मीम स्टॉक्स में दबाव बनता दिखाई दिया। तो क्लियरली आप कह सकते हैं ग्लोबल इक्विटी फ्रंट पर डेटा पॉइंट्स अच्छे नहीं है, वहां पर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। कमोडिटी साइड पर आप एक चीज याद रखिएगा कि चाइना में इन्वेंट्री 2020 के हाईएस्ट लेवल पर आती हुई दिखाई दी है, इसीलिए कॉपर के प्राइसेस 1 महीने के लोस पर आ चुके हैं। चांदी में भी ऊपरी लेवल से अच्छा खासा कूल ऑफ देखने को मिला है। तो कमोडिटी मार्केट्स में भी हम देख रहे हैं ऊपरी लेवल से कुछ कूल ऑफ बनता हुआ। गिफ्ट निफ्टी भी ज़्यादा कुछ तेजी के संकेत नहीं दे रहा है। ग्लोबल सेटअप के मद्देनजर ये भी 57 पॉइंट नीचे है। चलिए भाई, अब इंतजार रहेगा परसों के आउटकम का। वैसे इस बीच हमारा भी इन्फ्लेशन प्रिंट आना है इस हफ्ते।